आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आज बहुत ही खुशी का दिन है कि 2025 वाला इस बैच के बहुत सारे छात्र जो है काफ़ी अच्छे नंबर ला करके इस गांव वाला और कोचिंग का नाम जो है वो उजागर किए हैं। आइए हम उन छात्रों से मिलते हैं और उनसे परीक्षा का अनुभव ले। तो बताइए आपका मैट्रिक में कितना नंबर्स आया है? 403। 403 आया है। क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं? नहीं, 103। 403 आपके मुताबिक कितना आना चाहिए लगभग में? लगभग में 450 आने चाहिए। 450 आना चाहिए, लेकिन उतना नहीं आया। क्या आपको लगता है कि आपने उस मुताबिक मेहनत किया था 450 प्लस का, यार, लेकिन नहीं आया? तो और बच्चों का जो परिणाम आया है उनसे आप कुछ सीख लिए हैं कि आपका जो परिणाम आया है और अन्य बच्चों का जो परिणाम आया है क्या कुछ डिफरेंट है? यार, डिफरेंट है। तो आप सबसे पहला बात बताइए कि कितनी ईमानदारी से आप लिखे थे? क्या चीट किए कि नहीं? नहीं नहीं एक भी अक्षर नहीं? नहीं। इधर देख बोले ईमानदारी से। यार, जो नंबर आया है क्या कलम के दम पर आया है या चीट करके आया है? अपने दम पे आया है। अपने दम पर, एक भी अक्षर नहीं देखे है ना? नहीं। ईमान इधर देख के बोलो। जब ईमानदार आदमी रहता है सामने बोलता है कि हाँ हमारा ईमानदारी से आया है। चलिए, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने ये जो मार्क्स लाया है 403, ये खुद के दम पर लाया है। इस यह हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है, क्योंकि जो ईमानदारी से नंबर 400 प्लस लाना बहुत बड़ा बात होता है। यह क्या प्रतीत करता है? ये बताता है कि आपने कितना मेहनत किया है। ऐसे तो चिट पुर्जा से पास करना तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कर जाते हैं। देखिएगा कि सूर्य की रोशनी में तो कांच भी चमकता है, पता है ना जी? कि सूर्य की रोशनी में तो कांच भी चमकते हैं। हीरा को चमकने के लिए अंधेरा की जरूरत होती है। तो आप लोग वही हीरा हैं जो अंधेरा में चमकते हैं, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है क्या कि चीट पुर्जा करके हमने बहुत बड़ा नंबर पा लिया है, लेकिन नहीं। वो खुद जानते भी होंगे, उनको खुद पता होगा कि हमारा जो नंबर आया है ना वो कैसे आया है। वो कभी सीना ठोक के नहीं बोल सकते हैं क्या कि मेरा इतना नंबर आया है। जब उनसे अगर पूछा जाए ना, रियल में अगर इंटरव्यू लिया जाए या इस तरह से एग्जाम लिया जाए ना, तब तो हमें लगता है कि वो पछाड़ जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। चलिए, आपसे कुछ अनुभव हम लेंगे ताकि अन्य बच्चों को एक प्रेरणा मिले, और ईमानदारी से बताइएगा ताकि जो अगला सेशन वाले बच्चे हैं बहुत बढ़िया तैयारी कर सके, आपसे कुछ सीखें। तो आप पहले बताइए कि किस तरह का आपका तैयारी रहा, किस तरह से, मतलब आप कितना पढ़ते थे, बताइए। आप पहले बताइए कितना देर तक पढ़ते थे लगभग घर पर, और सब छोड़ा कर घर पर बताइए। 10 बजे तक पढ़ते थे। मतलब लगभग कितना घंटा? 3 घंटा ए, या कभी कभी 4 घंटा। बस। तो कहाँ से आएगा नंबर? 3-4 घंटे से नंबर आ जाएगा जी? बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और इसके बाद एग्जाम सेंटर पर जब गए थे तो वहाँ आपको कैसा लगा? क्या डर लग रहा था पहला दिन? हाँ, फर्स्ट दिन तो लग रहा था, उसके बाद हाँ, पहला दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम था? हिंदी। हिंदी था। तो जब आपके सामने पेपर आया तो पेपर देखकर कैसा अनुभव हुआ? क्या डर लगा या आप खुश हो गए? हम लोग तो खुश थे, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो हम हट था। नहीं। क्या मतलब क्वेश्चन जो आ रहा, क्या आप सब पढ़ के गए थे? याद था टोटल? यार, आसान क्वेश्चन था। क्या बच्चे वहाँ ईमानदारी से एग्जाम दे रहे थे या चीट पुर्जा भी कर रहे थे अंदर एग्जाम हॉल में? पढ़ रहे थे। आप नहीं किए? नहीं। आपके अगल बगल के बच्चे नहीं। कर रहे थे चीट? नहीं। वहाँ के नहीं कर रहे थे? तो कैसे पता चल गया कि और सब बच्चे चीट कर रहे थे? तो मतलब दूसरे बेंच पे कर रहे थे अच्छा, उसके आपके लिए। बेंच पर जो था नहीं हो रहा था, ठीक है। चलिए, तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वह किस सब्जेक्ट में आया है? साइंस। साइंस में है। कितना नंबर है? 85। 85। मैथ्स में कितना है?
76। 76 बहुत कम है जी। क्या है, तैयारी नहीं किए थे? हाँ चलिए, बट एक बात और आपको हम बताऊंगा कि ईमानदारी देखिए हमेशा चमकता है, और बेईमानी जो होता है वो कुछ पल के लिए ही क्या कर सकता है, खुशियाँ दे सकता है। ठीक है ना, कभी भी आन बान शान से वो लोग नहीं कह सकते हैं। क्या उनको खुद पता भी है कि हमने किस तरह से पेपर दिया है। आपको यह बात बहुत अच्छी से पता है कि नहीं, जो भी आया है ना, एक भीतर से आंतरिक खुशी होगी कि नहीं, हमने जो लिखा है ना वो आया है। ठीक है, लेकिन वे लोगों के अंदर चेहरा पर मतलब खुशी तो होगा बहुत अधिक नंबर आने का, लेकिन अंदर से जो आत्मा होगा ना वो बार बार कह रहा होगा, क्या कह रहा होगा कि नहीं तुमने तो चीट से लिखा है। उसको पता है कि हम धोखाधड़ी करके ऐसा किए हैं। चलिए वो सारे बात छोड़िए, बस यह एक प्रेरणा था, एक छोटी सा ठेस था। और ठेस लगना जरूरी है, ठेस लगता है तो आदमी चालाक हो जाता है। ठीक है ना जी। अगला बार एक मौका, बार बार हम कहते हैं सारे स्टूडेंटों को, बार बताते हैं कि देखिए गलती नहीं, एक गलती के बाद व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। इससे पता चल गया ना कि इतना मेहनत करने पर भी हमारा इतना ही रिजल्ट है, क्या इसका अर्थ कि हमें और अधिक रिजल्ट क्या चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो एक चांस और है +2 में। ठीक है, तो +2 में बस आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया चुनाव कीजिए जो आपको समझ में आता है। ये नहीं किसी के दबाव में नहीं, ये नहीं कि मेरे कहने पर भी नहीं, किसी के कहने पर नहीं। बस करना क्या है, आपको अपने इच्छा के अनुसार जो आपको समझ में आ रहा है ना वही सब्जेक्ट चूज करना है और उसी को लेकर के आगे बढ़ना है और ईमानदारी से पढ़ना है। भले 2 4 10 नंबर कम आए, लेकिन ईमानदारी का ही होना चाहिए। ईमानदारी कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना जी, ईमानदारी एकदम कहीं भी झंडा गाड़ देगा। तो बस अगला बार क्या झंडा गड़ेगा जी, गड़ेगा कि नहीं? मिठाई लाए हैं कि नहीं पहले बताइए तो, लाए हैं। कितना केजी है? है एक बच्चा और है, उनका भी हम इंटरव्यू लेते हैं, इसके बाद मिठाई खाएंगे। ओके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हाँ खुश रहिए, खुश रहिए। आइए तो, हाँ आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल कुमार हाँ इधर आइए, इधर आइए, अपना एड्रेस थोड़ा बताइए, इधर आइए तो लीजिए और बोलिए। पहले अपना नाम बताइए, टोपी निकाल दीजिए, टोपी निकालिए। हाँ मेरा नाम विशाल कुमार है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राजभंवर है और मैं बकवा गांव से बिलोंग करता हूं। हाँ, आपका कितना मार्क्स है? इसको बंद कीजिए, 389 नंबर। बंद कीजिए पंखा को। और कितना मार्क्स आया है? 379 379 नंबर है। क्या आप बताइए, सच सच बोलिएगा, संतुष्ट है इस मार्क्स से? नहीं क्या नहीं, क्यों बताइए। जितना मार्क्स होना चाहिए उतना नहीं है। कितना होना चाहिए था? 450 प्लस। 450 प्लस होना चाहिए, लेकिन नहीं आया। चलिए वो तो अलग बातें हैं। क्या ईमानदारी से आप भी लिखे थे? यस। वहाँ पर सेंटर पर क्या हाल था, किस तरह से एग्जाम लिया जा रहा था? बड़ी कैसा एग्जाम लिया जाए? क्या ईमानदारी बाहर तो बढ़ती जा रही होगी, खूब कराई होगा, चेक किया जा रहा था? Yes. क्या अंदर एग्जाम हॉल में क्या हाल था? एग्ज़ाम हॉल में भी अच्छा से एग्ज़ाम हो रहा था मगर बाद में ढील दिया जा रहा था। ढील दिया जा रहा था, Yeah. मतलब बच्चे चीट कर रहे थे? यस क्या बहुत सारे बच्चे? क्या जी? यस। तो देखिए, लेकिन आप बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा, क्या आप चीट किए कि नहीं किए? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। सच कहते हैं ना? यस। चलिए, तो इस बात का हमें खुशी जरूर है। अब बच्चों को मैं बार बार यही सिखाता हूँ, 2 4 10 नंबर कम है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन आप इधर उधर करके चीट पुर्जा से अगर ली के ज़्यादा नंबर मंगाते हैं तो उसमें आन बान शान नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए। अगला बार इससे भी अधिक नंबर ला करके अपने माता पिता, गुरुजन, गांव समाज और इस संस्था का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तो आप बताइए, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में लाए? हिंदी में हिंदी में कितना? 88। चलिए बहुत अच्छा, 88 आया है। और साइंस मैथ में क्या हाल है बताइए? साइंस में 80 प्लस है। 80 मतलब 80 है या प्लस है? 80 है, 80 ही है। हाँ। और मैथ में क्या? मैथ में कम है तो कितना है? 66। दोनों का 66 है, Yeah. गजब है, उनका भी 66 कैसे? हाँ, तो आप
भी तो CDC बोले थे। चलिए आपका एक एक नंबर इधर उधर है, ठीक है, कम ज़्यादा है। चलिए बस एक तो अभी आप लोग को प्रेरणा यही मिली है कि जो मेहनत की है ना, उस मेहनत से कुछ नहीं हो पाएगा। क्या अगला बार जो है इसका कितना गुना मेहनत करना चाहिए पता है ना? कम से कम 4-5 गुना मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर यानी इसे मिला सकते हैं कि जो आप मेहनत किए है ना, उस मेहनत से इतना ही आया। इसका अर्थ क्या कि मेहनत अभी और चाहिए। आप जो लिखे वो आया बाबू, ठीक है। ये मत समझिए कि आपके साथ गलत किया गया है। अब जो लोग इधर उधर करके लिख तो दिए हैं, लिखे हैं वे लोग, लेकिन इधर उधर करके लिखे हैं। आप भी लिखे लेकिन ईमानदारी से लिखे हैं दोनों बच्चे, क्या, लेकिन आपका ईमानदारी है और वहाँ पर क्या और भी बच्चे का है लेकिन ईमानदारी। इसी कारण से देखिए पेपर सही चेक हुआ है। अब की बार हम दोष नहीं देने वाले हैं कि हाँ बोर्ड ने खचराई किया है, अब एग्ज़ाम सही से लिया जा रहा है। बट एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ खचराई चलता है, चिट चट होता है पेपर, लेकिन अब लगभग ठीक हो रहा है चेक, ठीक है। हाँ तो बस अब एक दो बात का ही ध्यान रखना है आपको, क्या कि पहला सब्जेक्ट का चुनाव अच्छा होना चाहिए, उसके बाद लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है और सही से एग्ज़ाम देना है, जी जान लगा देना है आपकी बात, ठीक है। पढ़ाई एकदम रात दिन एक करके बहुत बढ़िया से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, ओके। चलिए अब आप लोगों से मिठाई खाया जाएगा, क्या जी? पहले लाइए मिठाई तो लाइए आप लोग। हाँ खुश रहिए खुश रहिए। चलिए आगे बढ़िए, उनको बुलाइए। हाँ ये इधर आइए। यहाँ के एक और शिक्षिका को हम बुलाते हैं जिनका नाम है गुड़िया कुमारी, कम आइए। चलिए आप बच्चों को बधाई नहीं दीजिएगा, अरे आइए ना ठीक है। हाँ आइए, आपको खिलाया जाएगा। क्या आपने मेहनत बहुत किया है बाबू, क्या? हाँ आप, हाँ पहले, हाँ बाद में मिठाई, पहले मिठाई खिला दे, क्या आप भी मिठाई खिलाइएगा, ओके ठीक है। पहले हम खिला देते हैं बउआ पूरा एकदम। इधर आओ इधर आओ, इधर देख के, क्या इधर देखिए ताकि कुछ समय तक फोटो खींचा जाएगा। हैं ताकि खा जाइए पूरा एकदम। अब की बार पूरा 4.5+ आना चाहिए, ठीक है। पहले चलो 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 आओ ना, लग रही अभी उसको भी साइड दिख लाएंगे, चलो ना। इधर आओ हाँ। हो गया। हाँ इसका मिठास अलग है, क्या जी? तुम लोग भाग आएंगे, इधर चलो हम मिलाते हैं जी, इधर आओ खिलाइए, अच्छा रहेगा। हम हट जाए, हम आपको दे देते हैं, धीरे खिलाइए। नहीं हाँ धरिए, खिलाइए खिलाइए। और विशाल ये जो करो को, हाँ खिलाइए खिलाइए। हम हट जाए बीच में, हम क्या कहते रहे, क्या जी? हाँ आराम से खिलाइए ना, खिलाइए थोड़ा सा। कैमरा में इधर हम हट जाते हैं, ठीक है। आप लोग ये ले लो, हम कैमरा में काहे लाएंगे? दही चाप लीजिए, ठीक है। आप लोग जाओ मिठाई खाओ एक एक करके, और इधर इधर इन दो लाइए, नीचे लाइए इधर, आराम से खा नहीं आ रहा है। नहीं आ- ठीक है ठीक है। चलिए अब तो आ रहा है पूरा, क्या? चलिए अभी हम जो मिठाई खाए हैं, इस मिठाई का स्वाद अलग है, क्योंकि यह जो मिठाई है वो सफलता का मिठाई है। देखिए शिक्षक क्या कमाता है जी जीवन में, पैसा अलग बात है, सफलता के बाद बच्चा जब मिठाई लेके आता है उसका खुशी ही अलग होता है, उसका उत्साह अलग होता है, व्यक्ति का सीना चौड़ा हो जाता है जी। गांव मोहल्ला इस कोचिंग का ये लोग नाम रोशन किए हैं और सबसे ज़्यादा नंबर ये लाए हैं, यहाँ का टॉपर है 403 नंबर लाए हैं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं आपका कितना है, 379 है, क्या इतने नंबर ये लाए हैं और ला करके मतलब कोचिंग का नाम उजागर किए हैं और बच्चों के लिए एक मिसाल बने हैं, प्रेरणा का स्रोत बने हैं। तो अन्य बच्चों को भी एक प्रेरणा इन लोगों से लेना चाहिए कि हमें भी बहुत ही अच्छी तरह से लगन से मेहनत करना चाहिए और ईमानदारी से जाकर के एग्ज़ाम देना चाहिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए बस। और बच्चों को भी हम एक बात बताएंगे, देखिए आज अधिकांश जो बच्चे हैं ना वो देखते हैं कि एक दो सब्जेक्ट पर ही ध्यान देते हैं
और उनको लगता है कि हम एक दो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना तो पूरा मार्क्स आ जाएगा। नहीं, पूरा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना होगा। और टाइम ही नहीं बल्कि पढ़ने से नहीं होगा, रिवीजन चाहिए। और रिवीजन के अलावा जो टेस्ट होता है क्लास में ना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये बच्चों का जो अशुद्धियाँ होता है ना, वो सुधार देता है। इस पर अगर हम ध्यान दें ना तो बच्चों का रिजल्ट प्लस पॉइंट मतलब काफ़ी अच्छा होगा। तो हम सभी बच्चों को यही बताएं कि जो यहाँ एग्ज़ाम ले आता है उस एग्ज़ाम को मिस मत कीजिए और ईमानदारी से सही से मेहनत कीजिए। बस इतना ही कहकर अब हम विदा लेते हैं। फिर से एक बार सभी बच्चों को इस रिजल्ट के लिए हार्दिक जय हिंद, जय भारत।